स्टार्ट। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को केंद्रीय प्रांत के महू में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार मेजर थे तथा उस समय महू छावनी में तैनात थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई मुरबादकर था। भीमराव का परिवार हिंदू धर्म की महार जाति से संबंधित था। उस समय कुछ कट्टरपंथी सवर्ण इस जाति के लोगों को अस्पृश्य समझकर उनके साथ भेदभाव एवं बुरा व्यवहार करते थे। यही कारण है कि भीमराव को भी बचपन में ही सवर्णों के बुरे व्यवहार एवं भेदभाव का शिकार होना पड़ा। स्कूल में उन्हें अस्पृश्य जानकर अन्य बच्चों से अलग एवं कक्षा से बाहर बैठाया जाता था। अध्यापक उन पर ध्यान भी नहीं देते थे। भेदभाव एवं बुरे व्यवहार का प्रभाव उन पर ऐसा पड़ा कि दलितों एवं अस्पृश्य माने जाने वाले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने उनका नेतृत्व करने का निर्णय लिया। दलितों एवं अस्पृश्यों के कल्याण हेतु एवं उन्हें उनके वास्तविक अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए रूढ़िवादी तथा कट्टरपंथी लोगों के विरुद्ध वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। पैरा वर्ष 1905 में उनका विवाह रमाबाई से हो गया और उसी वर्ष उनके पिता उन्हें लेकर बम्बई चले गए, जहां उनका नामांकन एल्फिंस्टन स्कूल में करवा दिया गया। वर्ष 1907 में जब उन्होंने अच्छे अंकों के साथ मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना प्रारंभ किया। वर्ष 1912 में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में बीए की परीक्षा पास की तथा वर्ष 1913 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उच्च शिक्षा हेतु विदेश चले गए। पैरा बड़ौदा के महाराज ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की। इसके बाद भीमराव अमेरिका चले गए, जहां न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने वर्ष 1915 में एमए तथा वर्ष 1916 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पैरा वर्ष 1917 में वे कोल्हापुर के शासक शहाजी महाराज के संपर्क में आए तथा उनकी आर्थिक सहायता से मुखनायक नामक पाक्षिक पत्र निकालना शुरू किया, जिसका उद्देश्य था दलितोद्धार करना। पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी उच्च शिक्षा की उनकी भूख शांत नहीं हुई थी, इसलिए वर्ष 1923 में वे इंग्लैंड चले गए, जहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद कानून में कैरियर बनाने के दृष्टिकोण से उन्होंने वार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। पैरा कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1923 में अंबेडकर स्वदेश लौटे तथा बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत करना प्रारंभ किया। यहाँ भी उन्हें अपनी जाति के प्रति समाज की गलत धारणा एवं भेदभाव के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें कोर्ट में कुर्सी नहीं दी जाती थी तथा कोई
मुवक्किल उनके पास नहीं आता था। संयोगवश उन्हें एक हत्या का मुकदमा मिला जिसे किसी भी बैरिस्टर ने स्वीकार नहीं किया था, किंतु उन्होंने इतनी कुशलता से इस मामले की पैरवी की कि जज ने उनके मुवक्किल के पक्ष में निर्णय दिया। इस घटना से अंबेडकर को बहुत प्रसिद्धि मिली। पैरा अंबेडकर ने बचपन से ही अपने प्रति समाज के भेदभाव रूपी अपमान को सहा था, इसलिए उन्होंने इसके विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत की। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत नामक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। इस पत्र ने शोषित समाज को जगाने का अभूतपूर्व कार्य किया। वर्ष 1927 में उन्हें बम्बई के गवर्नर ने विधान परिषद के लिए मनोनीत किया तथा वे वर्ष 1937 तक बम्बई विधानसभा के सदस्य बने रहे। उस समय दलितों को अछूत समझकर मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। उन्होंने मंदिरों में अछूतों के प्रवेश की मांग की और वर्ष 1930 में 30,000 दलितों को साथ लेकर नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया। पैरा इस अवसर पर उच्च वर्णों के लोगों की लाठियों की मार से अनेक लोग घायल हो गए, किंतु उन्होंने सबको मंदिर में प्रवेश कराकर ही दम लिया। इस घटना के बाद लोग उन्हें बाबा साहब कहने लगे। वर्ष 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसके द्वारा उन्होंने दलितों एवं अछूत समझे जाने वाले लोगों की भलाई के लिए कट्टरपंथियों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। वर्ष 1935 में उन्हें गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य का गरिमामयी पद प्रदान किया गया। वर्ष 1937 में बम्बई के चुनावों में इनकी पार्टी को 15 में से 13 स्थानों पर जीत हासिल हुई। हालांकि अंबेडकर गांधी जी के दलितोद्धार के तरीकों से सहमत नहीं थे, लेकिन अपनी विचारधारा के कारण उन्होंने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े नेताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया। वर्ष 1941 में उन्हें वायसराय की रक्षा परामर्श समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। वर्ष 1944 में वायसराय ने पुनः एग्जीक्यूटिव काउंसिल गठित की तथा डॉक्टर अंबेडकर को श्रम सदस्य के रूप में मनोनीत कर सम्मानित किया। पैरा जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्हें भारत की संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के संविधान को बनाने में अंबेडकर ने मुख्य भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। अपने जीवन काल में अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें हैं। पैरा अंबेडकर सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। वे हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे तथा इस धर्म की बुराइयों एवं इसमें निहित भेदभावों को दूर करना चाहते थे। उन्हें जब लगने लगा कि कट्टरपंथी एवं रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों के रहते हुए पिछड़े एवं दलितों का भला नहीं हो सकता,
तो उन्होंने धर्म परिवर्तन का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने दशहरे के दिन नागपुर में एक विशाल समारोह में लगभग 2 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। स्टॉप।